पितृपक्ष पुरखों के आशीर्वाद की अद्भुत कहानी। हिंदू धर्म में पुरखों की पूजा बहुत अहम मानी जाती है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में भोज कराते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन पुरखे गौओं के वेश में खाना खाने आते हैं। इसीलिए लोग घर के बाहर खेत खलिहानों में खाना रखते हैं ताकि कोई उन्हें खा सके। पूर्वजों की महिमा देवताओं से कम नहीं है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मौके पर सुनिए पुरखों के आशीर्वाद की एक अनोखी कहानी। मार्कंडेय पुराण में वर्णित एक कहानी के मुताबिक रुचि नाम के एक प्रजापति थे जिन्होंने खुद को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। उन्होंने शादी भी नहीं की थी और अकेले वन में विचरण करते रहते थे। गृहस्थ जीवन की तरफ उनका जरा भी झुकाव नहीं था। रुचि का यह रवैया देखकर उनके पूर्वज बहुत चिंतित हो गए। उस वक्त एक ऐसे राजा की ज़रूरत थी जो दुनिया को चला सके, लेकिन रुचि तो इन सब से उदासीन हो चुके थे। आखिर पुरखों ने रुचि को दर्शन दिए और उन्हें गृहस्थ जीवन का महत्व समझाया। पूर्वजों ने रुचि से कहा कि वह शादी कर ले ताकि उनकी संतान मनुष्य के वंश को आगे बढ़ा सके। पुरखों के काफ़ी समझाने पर रुचि शादी के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनके मन में कई शंकाएं थीं। पहली बात तो यह कि रुचि लगभग बूढ़े हो चले थे। दूसरे, उनके पास धन या सुख साधन नहीं थे। ऐसे में कौन उनसे अपनी बेटी की शादी कराता। आखिरकार सभी चिंताएं छोड़कर रुचि ब्रह्मा जी की आराधना में लग गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। रुचि से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने रुचि से कहा कि वह अपने पुरखों के लिए तर्पण करे और फिर से उनकी आराधना करे। ब्रह्मा जी की बात मानकर रुचि ने एकांत में जाकर अपने पुरखों के लिए तर्पण किया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति की। रुचि ने उस समय जो स्तुति में जो कुछ भी कहा उसे पितृ स्त्रोत का नाम दिया गया। रुचि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पूर्वज एक बार फिर उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने रुचि से वरदान मांगने को कहा और रुचि ने सुयोग्य पत्नी मांगी। पुरखों ने कहा कि तुम्हें जल्दी ही एक पत्नी मिलेगी और तुम पिता भी बनोगे। पुरखों के अंतर्ध्यान होने के कुछ ही देर बाद नदी से प्रमोलचा नाम की अप्सरा अपनी बेटी को लेकर रुचि के सामने प्रकट हुई। उसने रुचि से कहा कि वह उसकी बेटी से विवाह करे। इस तरह रुचि ने शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कुछ समय के बाद दंपति को एक बेटा हुआ जिसका नाम मनु रखा गया। रुचि का पुत्र होने की वजह से उसे रोचमनु भी कहा गया। आगे चलकर यह बालक पूरी पृथ्वी का स्वामी बना। यह तो पूर्वजों की महिमा की सिर्फ एक कहानी है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। यही वजह है कि आज भी लोग पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।